Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. I hope you all are doing very well. So start करते हैं आज का यानी 3rd of July का current session with in-depth analysis of the daily current news. Fine. Also these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today app. उन टोटल 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन हम डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अदर 10 क्वेश्चन के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जीके टुडे के एप्लीकेशन को. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो रिसेंटली द सेंट्रल रेलवे हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट विद 10 मेगावाट पे कैपेसिटी इन विच लेक ऑफ इंडिया. सो क्वेश्चन इज आस्किंग सेंट्रल रेलवे इनिशिएटिव. सेंट्रल रेलवे ने भी रिसेंटली क्या किया है? फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट स्टार्ट करा है जिसकी कैपेसिटी 10 मेगावाट पे की है. कहां पर किया है? सो द आंसर इज इगतपुरी लेक. इगतपुरी लेक लोकेशन इसकी वेस्टर्न घाट में है. वेस्टर्न घाट कौन से वाले? नासिक महाराष्ट्र. सो नासिक महाराष्ट्र एग्जैक्ट लोकेशन है इगतपुरी लेक की और यहाँ पर ही स्टार्ट किया है सेंट्रल रेलवे ने अपना फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट. फाइन. सो सेंट्रल रेलवे का इनिशिएटिव है ये क्योंकि सेंट्रल रेलवे को अचीव करना है 2030 तक उनका नेट जीरो एमिशन का टारगेट और उसी के लिए ये कैपेसिटी को इंस्टॉल किया गया है बाय रेलवे. रेलवे को बनाना है नेट जीरो एमिशन 2030 तक. दैट्स व्हाई रेलवे का इनिशिएटिव है. फाइन. अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये सोलर प्लांट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट कैपेसिटी की बात हो रही है तो इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है और फर्स्ट कौन सा है? आपको बताना है मुझे लार्जेस्ट और फर्स्ट. बता सकते हैं? चलिए फाइंड करते हैं. सो केरल है इंडिया का पहला स्टेट जिसने स्टार्ट किया था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. ठीक है. सो केरल रहेगा. आंसर क्या रहेगा? केरल. जगह कहां पर है? वायनाड केरल और एग्जैक्टली है बाणासुर सागर रिजर्वर. सो बाणासुर सागर में है वायनाड केरल में इंडिया का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. अब लार्जेस्ट की बात करते हैं. देखिए लार्जेस्ट में दो ऑप्शन आएंगे, एक तो जो प्रोसेस में है और एक जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है. सो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो कहां पर है? तेलंगाना में. सो करंटली जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है तेलंगाना रामागुंडम में है, कैपेसिटी 100 मेगावाट की है. सो आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट तो आप बताएंगे तेलंगाना रामागुंडम 100 मेगावाट पे. लेकिन अभी बन रहा है, एक बनकर तैयार नहीं हुआ है इसलिए इसको लार्जेस्ट बोल नहीं सकते. लेकिन लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट अभी बन रहा है. कहां पर बन रहा है? मध्य प्रदेश में बन रहा है. कैपेसिटी 600 मेगावाट की रहेगी. ओमकारेश्वर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर है, खांडवा जगह है, यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोसेस में है. जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ये दुनिया का भी सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हो जाएगा. सो करंट न्यूज से रिलेटेड है ये क्योंकि अभी प्रोसेस में बनते ही न्यूज में आएगा कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनकर तैयार है. फाइन. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. रिसेंटली सुजाता सोनिक बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? सो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है सुजाता सोनिक की जो बनी है पहली फीमेल चीफ. कहाँ की बनी है? महाराष्ट्र. सो द आंसर इज महाराष्ट्र. Next one is, which state government recently introduced first witness protection scheme for better justice delivery? So ये initiative कौन सी गवर्नमेंट का है? असम स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? सो पहला म्यूजियम जो कि चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज के नाम से है, कहां पर है? शिमला. शिमला इज द आंसर. नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट कंट्री जिन्होंने सक्सेसफुली कलेक्ट किया फिर रिटर्न भी हो गए सैंपल्स, कहां से? मून की साइड से. तो आंसर इज चाइना. Fine. Next one is, recently the Ministry of Coal has initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification in which state? So coal gasification के लिए first ever pilot project आया. किस मिनिस्ट्री ने इसको इनिशिएट किया? इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है ये भी. सो मिनिस्ट्री है अपनी इन विच स्टेट? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया है इन विच स्टेट? तो स्टेट का नाम है झारखंड. फाइन. नेक्स्ट वन इज, यूनेस्को ने रिसेंटली सिटी ऑफ लिटरेचर केरल की किस सिटी को दिया है? सो केरल की कोझिकोडे को. आंसर इज कोझिकोडे. Fine. Let's move to the next question. So next one is, recently where was the 29th edition of the biennial Rim of Pacific exercise held? So recently RIMPAC हुआ, edition कौन सा? 29th. और कहाँ पर हुआ? So ये हुआ है हवाई USA में. Fine. 29th edition biennial Rim of Pacific exercise कहाँ पर हुई? हवाई USA में. Let's find the key discussion point of this question.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल 29th एडिशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। नवल कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट नेवीज में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। टोटल 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और यूएस नेवी ने इसको लीड किया। फाइन। इंडिया से कौन गया था? आईएनएस शिवालिक। सो इंडिया से आईएनएस शिवालिक रिम पैक का पार्ट बना था। ठीक है, कहां पर? हवाई, यूएसए में, जो कि एक इंडियन मल्टी रोल स्टिल्थ फ्रिगेट टाइप का आईएनएस है। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम रिमपैक में पार्टिसिपेट कब किया? सो अभी न्यू ईयर 2014 का डेटा है, तो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 2014 में, और किसके साथ? आईएनएस सह्याद्री के साथ। सो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, आईएनएस शिवालिक के साथ तो रिसेंट एडिशन हुआ है, और जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था तो आईएनएस सह्याद्री के साथ किया था, सह्याद्री। फाइन, आगे बढ़ते। सो एक्सरसाइजेस इन न्यू, सो रिसेंट में जो भी एक्सरसाइज हुई है उनका एक बार हम रिवाइज कर लेते वन टाइम। सो तरंग शक्ति 2024 मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज किसने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया। आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट इज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, ये कहां पर हुई थी? और ये हुई थी योकोसुका, जापान में, योकोसुका, जापान। फाइन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा? सो साइबर सुरक्षा न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट इज WAPE 10th Wild Ass Population Estimation Exercise was conducted by the Forest Department of which state? So गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने इसको कंडक्ट करवाया था। एक्सरसाइज तारकश जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, ये किन दो कंट्रीज के बिटवीन हुई? इंडिया एंड यूएस। फाइन, आगे बढ़ते। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टैटिस्टिक डे 2024? सो स्टैटिस्टिक्स डे अभी हमने सेलिब्रेट किया, कब किया? डे याद है आपको? सो 29 जून को किया। कब किया था? 29 जून को। किनकी याद में किया जाता है, बता सकते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सोचिए, जब तक हम थीम को टिक करते हैं। सो थीम है यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट्स द आंसर। थीम क्या रही है इस बार? यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग 2024 के लिए। Fine. So let's find the key discussion point of National Statistics Day. So 29 जून को सेलिब्रेट किया गया था। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये 2007 से। किनको ऑनर दिया जाता है इस डे को एनुअली सेलिब्रेट करके? सो प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, सो पीसी महालनोबिस के को ऑनर करने के लिए इस डे को हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इनका रोल है कंट्रीब्यूशन टू स्टैटिस्टिक्स। फाइन, so let's move to the revision questions of days and themes. So which day is observed as micro small medium enterprises day every day? So MSME day ये हर साल कब मनाया जाता है? So the answer is 27th जून को मनाया जाता है। Fine. What is the theme of the International Olympics Day 2024? So International Olympic Day की थीम क्या रही थी? So थीम रही थी Let's move and celebrate. फाइन, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट रही थी। और कब हमने इसको सेलिब्रेट किया था? डेट इज 23 जून। इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या रही थी? सो इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और कब सेलिब्रेट किया था? वी ऑल नो 21 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये कब मनाया जाता है? 20 जून को। एंड वर्ल्ड सिकल डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 जून को। और इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही जो थीम रही थी होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल वर्क ग्लोबली। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सौभाग्य स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो सौभाग्य स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में रही और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। सेंट्रल की स्कीम है ये, और हर घर में बिजली होना ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। फाइन, लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट। सो रिसेंट में ये न्यूज में रही बिकॉज जो मेघालय की लोकायुक्त है जिनका नाम है भालंगधर IAS, उन्होंने रिसेंटली एक्शन लिया है स्टेट में। किसके अगेंस्ट में? MEECL के अगेंस्ट में। उन ऑफिशियल्स को नोटिफाई करा है मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कि सौभाग्य स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जो स्टेट में रेगुलरिटीज आ रही है उसके लिए ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया गया है। दैट्स व्हाई न्यूज में रहा था। बेसिकली सौभाग्य स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका जो गोल क्या है? यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्री LED बल्ब्स एंड एसेंशियल इलेक्ट्रिक आइटम डिस्ट्रीब्यूट करना, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सौभाग्य स्कीम। फाइन,
लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सम रिवीजन क्वेश्चन. सो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते. वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट. सो ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड. स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ विच स्टेट. सो ये है झारखंड की सिक्योरिटी स्कीम. Next one is, what is the aim of the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme recently approved by Government of India? So to strengthen criminal forensic, ये इसका क्या है objective है. Digital Health Incentive Scheme recently seen in news is was launched under which initiative? So आयुष्मान भारत के तहत इसको लॉन्च किया गया, जो आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन है. Fine. Let's move to the next question. So next is, Minami Toroshima Island recently seen in the news is located in which ocean? So recently एक island news में रहा. Minami Toroshima Island किस जगह किस ओशन में लोकेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में. अब ये न्यूज में क्यों रहा? लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट. सो रिसेंटली यहाँ पर एक रिसर्च डिस्कवरी हुई है. रिसर्चर्स ने डिस्कवरी करी है जिन्होंने यहाँ पे टोटल 230 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मिनरल की डिस्कवरी करी है. ये जो मिनरल है ये एसेंशियल है इलेक्ट्रिक कार बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सो काफी बड़े अमाउंट में ई कार बैटरी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका डिस्कवरी हुआ है इस आइलैंड पे. दैट्स वाई ये आइलैंड अभी न्यूज में रहा था. एग्जैक्टली इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जापान में है. ये जापान में भी टोक्यो के साउथ ईस्ट में. इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? मार्कस आइलैंड. और मिनामी तोरोशिमा आइलैंड के नाम से ये अभी न्यूज में रहा. फाइन. दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में था. आगे बढ़ते आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं. आइलैंड से आपको 3 आइलैंड के नाम याद आने चाहिए जो अभी हाल ही में डिस्प्यूटेड रहे थे ईरान और यूएई के बिटवीन. सो डिस्कस करते. लेट्स मूव टू द रिवीजन पॉइंट्स. सो लिजार्ड आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो ये है ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट इज साइपान आइलैंड. साइपान आइलैंड ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में. फाइन. सीनिया आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू एंशिएंट सिटी तुआम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो अपने जो एंशिएंट सिटी है तुआम उसके कारण सीनिया आइलैंड न्यूज में रहा था. ये कहाँ पर है? यूएई में. बेडाउट आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू साइक्लोन एल्सा. ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट इज Abu Musa, Greater Tunab, Lesser Tunab Island, recently seen in news are small disputed island between which two countries? So, ईरान एंड यूएई के बिटवीन थे और इसी के लिए फिलहाल ईरान ने चाइना के इस एम्बेसडर को बुलाया था. फाइन. एंड क्रेटे आइलैंड एंड डेलोस आइलैंड, अब इसके बारे में आपको बताना है. फाइन. इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है. सेकंड क्वेश्चन, इन 2 के आंसर आपको देने हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो व्हाट इज स्नो ब्लाइंड रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो स्नो ब्लाइंड की बात की जा रही, रिसेंटली न्यूज में था. सो एक्चुअली ये एक मेलवेयर है. व्हाट इज इट? इट इज अ मेलवेयर, अ malicious malware. रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट. सो रिसेंटली इसके मोस्ट एक्टिव केस देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में. सो एक किसको टारगेट करता है? ये एंड्रॉइड डिवाइसेस को टारगेट करता है. कैसे करता है? अनट्रस्टेड सोर्सेस से एप्स जो डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू ये एंड्रॉइड में एंट्री मारता है. देन इसका जो एम क्या है? बैंकिंग क्रेडेंशियल को स्टिल करना. ठीक है, ये खुद को डुप्लीकेट कर लेता है, यानी ऐप को जो दूसरे ऐप है उसमें ही खुद को कन्वर्ट कर लेता है ताकि पता ना लग सके कि वायरस घुसा है एंड्रॉइड फोन में. फाइन. सो दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. काफी केस देखने को मिल रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में. Fine. Let's move to the next one. Recently, which country has successfully developed and certified Sebex2, a new explosive that is 2.01 times more lethal than standard ट्राइनाइट्रोटोलुइन? सो ट्राइनाइट्रोटोलुइन से भी ज्यादा 2.01 टाइम डेंजरस है. किस कंट्री ने डेवलप करा है? सर्टिफाई भी कर दिया है सेबेक्स 2 को. सो सर्टिफाइड किया है इंडियन नेवी ने और डेवलप करा है इंडिया ने. फाइन. सो रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है सेबेक्स 2 जो कि क्या है? एक एक्सप्लोसिव है. लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट. सेबेक्स 2 अभी न्यूज में रहा. न्यूली एक्सप्लोसिव है जिसको डिजाइन करा इंडिया ने, डेवलप करा. 2.01 टाइम मोर
डेंजरस है किसे? TNT से, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, कुछ इस तरीके से दिखता है ये, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। फाइन। इसका पर्पस क्या है? फॉर बॉम्ब एंड वॉरहेड्स में यूज करने के लिए, एनहांस डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी। सर्टिफाई किसने किया है? इंडियन नेवी ने किया है, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। चलिए आगे बढ़ते। रिसेंट में जितने भी डेवलपमेंट हुए उस बेस्ड पे क्वेश्चन को रिवाइज करते। सो विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन ई सांख्यिकी पोर्टल? सो किस मिनिस्ट्री ने ई सांख्यिकी पोर्टल को डेवलप किया है? सो ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एंड प्रोग्राम का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द तपस BH201 UAV रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो DRDO ने किया था। Recently, which country scientists have developed a catalyst to produce cheaper biodiesel? So ये इंडिया, चाइना एंड यूके के साइंटिस्ट का डिस्कवरी है। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ न्यू टूल टू प्रेडिक्ट द इमरजेंस ऑफ अल नीनो एंड ला नीना? इंडियन बेस्ड था, किसने किया था? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन, INCO ने। एंड मत्स्य 6000 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? सो इसको किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। फाइन, आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे एवरी ईयर? सो सभी को पता है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। अब मुझे ये बताइए कि GST का इस साल वाला एडिशन कौन सा है? GST को स्टार्ट कब किया गया था? GST के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसने दिया था GST के बारे में? फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने GST को स्टार्ट किया था? फर्स्ट स्टेट कौन है जिसने GST को इम्प्लीमेंट किया था? इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? GST का मोटो क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इसको स्टार्ट करवाया वो कौन है? GST काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? हेड कौन होता है GST काउंसिल का? कितने टाइप की GST की टैक्स है और कितने टाइप की GST है? IGST, स्टेट GST। हो गए सारे क्लिक? सो लेट्स डिस्कस द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग GST। देखिए GST की बात करते हैं। सो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने किया था, ठीक है। सो अरुण जेटली ने इम्प्लीमेंट किया था उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2017 में। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 101 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिसेंटली जो टैक्स है, कलेक्शन ऑफ टैक्स किया जा रहा है 0% से 5%, 12%, 18% एंड 28%। बस ये 5 टाइप के टैक्सेस है। GST की जो बॉडी होती है उस पर टोटल 33 मेंबर होते हैं और उनके जो हेड होते हैं वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंटली कौन है? सीतारमण। So the council is headed by the Union Finance Minister, assisted by the Finance Minister of all the state of the India. आर्टिकल 279 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 279 में इसका जिक्र है कि GST काउंसिल में कौन कौन आएगा। सो फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, यानी हर स्टेट के जो रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस के चार्ज के लिए यूनियन मिनिस्टर है वो आएंगे, एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस ऑफ टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट मेंबर, ठीक है। सो एग्जाम में लेफ्टिनेंट यूटीज का देखिए पूछा जाता है आपसे, क्या यूनियन टेरिटरी से कोई पार्टिसिपेट करता है GST काउंसिल में? नहीं, यूनियन टेरिटरी से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर्स आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करते हैं वो लोग आते हैं टैक्सेशन और फाइनेंस चार्ज के लिए। फाइन। GST का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था P चिदम्बरम ने 2005 में। फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी जिसने GST को स्टार्ट किया था। GST का जो मोटो है वो है 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट, और असम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पास GST बिल। फाइन, इसी के साथ सारे की पॉइंट रिवाइज हो गए GST से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच स्टेट हैव डेवलप्ड अ मेथड टू प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटर्स फ्रॉम कोकोनट हस्क। सो रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, रिसर्चर्स ने क्या करा है, कोकोनट से डेवलप करा है एक्टिवेटेड कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटर, ठीक है। कोकोनट से प्रोड्यूस करेंगे कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटर। सो ये जो किया है, किन्होंने किया है? द गवर्नमेंट ऑफ
Kerala. So the answer is Kerala. Let's find the key discussion point. So recently Kerala में थिरुवनंतपुरम में जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है उन्होंने ये डिस्कवरी करी है, कोकोनट हस्क से वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटर। ठीक है, इस तरीके से इको फ्रेंडली सॉल्यूशन सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखते हुए बनाया गया है और वेस्ट कोकोनट हस्क को यूज किया जाएगा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पे। सो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ अ चैप्टर ऑन द इमरजेंसी इन द स्टेट्स स्कूल कैरिकुलम। सो किसने स्टार्ट करा है? ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। पलिकरनई मार्शलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु में है। Raimona National Park recently seen in news due to an antelope like mammal mainland Sero is located in which state? So ये असम में है। Next is the Indian Army engineers have constructed a 150-foot suspension bridge in which state to reconnect the border villages which got cut off due to heavy rains. So ये start किया था Indian Army ने कहाँ पे? सिक्किम में। Fine. So let's move to the next one. So the next one is M.K. Ranjit Singh versus Union of Indian case recently seen in the news is related with which issue? So Union of India versus M.K. Ranjit Singh, ये केस अभी न्यूज में था वापस। क्यों? किस इशू से रिलेटेड है? सो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एक्चुअली हुआ क्या था, M.K. रंजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी कंजर्वेशन के लिए। किसके कंजर्वेशन के लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, जो कि एक बर्ड है, बर्ड की स्पीशीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो कि इंडेंजर स्पीशीज है और इनकी कंजर्वेशन के लिए पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है प्लस रूफटॉप सोलर हो रहा है उससे ये जो स्पीशीज है ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। फाइन, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज आए, क्या है इसके की डिस्कशन पॉइंट? लेट्स फाइंड। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू गुड कोज, सोलर पावर जनरेशन को खत्म किया जाए या स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए रूल, क्योंकि अगर इसको स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तो सोलर पावर को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उससे हार्म हो रहा है। बट इंडिया की ऑलरेडी कमिटमेंट है, कहाँ पर? पेरिस एग्रीमेंट में, अदर क्योटो प्रोटोकॉल में, कि इंडिया को करना है नेट जीरो एमिशन प्लस ग्रीन पावर को इनहेंस करना है। सो सोलर पावर को कट करना तो सवाल ही नहीं बनता है। सो उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला कि जो पावर लाइन है उसे हम क्या कर देंगे? अंडरग्राउंडिंग पावर लाइन, यानी सोलर के लिए जो पावर लाइनिंग होती है उसे अंडरग्राउंडिंग किया जाएगा। ये सॉल्यूशन निकाला गया। फाइन, ये तो केस था। अब न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो एक राइट को इंट्रोड्यूस करा। राइट क्या था? कानून बन गया फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, राइट टू बी फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। सो इसको डाला गया है आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 14 अब से राइट टू बी फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ये आर्टिकल 14 है जो हमारा हक हो चुका है। एंड आर्टिकल 21 में डाला गया एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट। ठीक है, तो इन दो आर्टिकल्स को रिन्यू किया गया है, इनमें राइट टू बी फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को डाला गया है और कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्टिकल नंबर 21 में डाला गया है। इसी के साथ जो डीपीएसपी है उसमें गाइडलाइंस डाली गई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, आर्टिकल 47 एंड 48A में। सो रिसेंटली आर्टिकल्स में न्यू टर्म्स को ऐड किया गया है, दैट्स व्हाई ये केस अभी फिर से न्यूज में था। इसी के साथ अदर दो केस भी थे बट इसके लिए मैं अलग से स्लाइड एक क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। स्लाइड पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि आज के क्विज के क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन और दिए थे आइलैंड से रिलेटेड। तो टोटल 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के लिए। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।